हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नाम है त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। प्रयोग ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवालें होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु ओ से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? सबसे पहले हम उन्नयन कोण को समझते हैं क्या होता है, फिर सवाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक, मान लो कोई भी एक खंभा है, पोल है, ये पोल की लंबाई है, ये बिंदु है पोल का, पोल है, ये हमारा खंभा है। ध्यान समझिएगा, खंभे का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे शीर्ष कहते हैं। इन सब टर्मों को समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में प्रयोग हुआ। और नीचे जो तल होता है, जो जमीन से लगा होता है, उसे पाद कहते हैं या फिर तल कहा जाता है। ऊपर वाले शीर्ष, नीचे वाले को पाद या तल कहा जाता है। अब इस जमीन से कुछ दूरी पर एक इंसान खड़ा है। ध्यान सुनिएगा, ये इंसान खड़ा है। ठीक है, और इस इंसान क्या करेगा, अगर ये इंसान खंबे के शीर्ष को देखेगा तो इसकी आंखों से जो कोण बन रहा है, इसकी आंखों से, तो शीर्ष इंसान की लंबाई नहीं ली जाती, तो इसकी आंखों से जो कोण बन रहा है वो कोण होता है उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण। क्या होता है फ्रेंड्स? उन्नयन कोण। लेकिन मान लो कोई इंसान ऊपर हो और ऊपर से जब इसको देखेगा तो यहां पर जो बनेगा, इस शीर्ष क्या बन जाएगा, इसके समांतर से निगाहों को नीचे लाएगा, और जब नीचे लाएगा तो ये बन जाता है हमारा क्या, अवनमन कोण। क्या बोलते हैं इसको? अवनमन कोण। यानी शीर्षों की सीधी बात एक ये है कि जमीन से जब बनेगा कोण उन्नयन होगा, और जब जमीन से ऊपर की ओर कोई कोण बन रहा होगा तो अवनमन कोण होगा। यहां पर एक चीज और सीखना है कि उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों कोण एकांतर होते हैं। एकांतर कोण होते हैं। क्यों होते हैं? दोनों कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। इसीलिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होगा। आपको सिंपल से एक बात समझना है कि जमीन से जब कोई कोण बनेगा, तल से बनेगा तो उन्नयन होगा। जब तल को छोड़कर कहीं और से बन जाए, ऊपर से, आसमान से समझ लो, तो क्या हो जाएगा? अवनमन हो जाएगा। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, अब जो सवाल मैंने पढ़ा था उस सवाल को डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल था कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु ओ से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि सवाल में पहला देखिएगा कि क्षैतिज तल पर स्थित कोई बिंदु है, वो बिंदु हमारा ओ है, और इसी तल पर स्थित एक क्या है फ्रेंड्स? मीनार है। क्या है? मीनार है। एक हमारी मीनार है, मीनार है। ठीक, तो क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु है और मीनार हमारी है। तो मीनार की लंबाई मान, देखो ध्यान से। अब कह रहा है मीनार और क्षैतिज तल जो बिंदु है उनके बीच का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब नीचे से। उन्नयन कोण मतलब क्या होता है? नीचे से। कितने अंश हो गया फ्रेंड्स? 30 अंश हो गया। अब कह रहा है बिंदु से 80 मीटर चलने के बाद, मान लीजिए 80 मीटर था, यहां पहुंचाए, 80 मीटर था, यहां पहुंचाए, 80 मीटर चलने के बाद क्या होता है? उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मतलब ये जो मीनार से कोण बनेगा, ये कोण हो जाता है 60 अंश। तो हमें बताना है मीनार की ऊंचाई। क्या बनाता है? मीनार की ऊंचाई। तो हम नाम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई ए भी है, तो लिखेंगे मान लेते हैं। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग यहां से एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच। और इस दूरी को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो हमें एच निकालना है। तो माना, यहां लिख देंगे फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे? माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर।
अब हमारा उद्देश्य एच निकालना है और हमारे पास दो ट्राइंगल है। अब आपको बताओ, ये आधार होगा, थीटा ये है तो आधार ये, लंब ये। आधार और लंब में जो रिलेशन होता है वो हमारा tan थीटा होता है या फिर cot थीटा होता है। तो हम पहले त्रिभुज लगाएंगे। सबसे पहले शर्त फर्स्ट के अनुसार क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में लगा देंगे क्या, tan 30 और tan 30 बराबर, क्यों, क्योंकि हमें पता है बेटा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan 30 लगाएंगे और लंब क्या है हमारा, मीनार है, तो लंब में क्या है, मीनार है h अपान। अब यहां से लेकर यहां तक आधार है, मतलब ओ से लेकर ए तक है, ओ से लेकर ए तक है। तो बताओ ओ से ए तक के लिए दूरी क्या होगी, ओ से सी तक 80 है, सी से ए तक x है, तो दूरी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 80 प्लस एक्स। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू h अपान 80 प्लस एक्स। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, h, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस 80। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद शर्त दूसरी लगाएंगे। शर्त दूसरी में क्या होगा, कह रहा ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब tan 60 लगेगा, tan 60 बराबर होता है लंब, लंब हमारा h ही है अपान आधार। तो अब ये ट्राइंगल होगा ना, ये छोटा वाला एबीसी ट्राइंगल होगा, तो ये थीटा हो गया, ये लंब हुआ, ये हमारा आधार हुआ। आधार कितना हुआ, x, क्या हुआ, x। अब x का मान उठा के रख देंगे फ्रेंड्स, क्या रखेंगे, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h, x का मान समीकरण फर्स्ट से रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस 80। ये समीकरण किससे, फर्स्ट से, किससे, समीकरण फर्स्ट से हल कर लेंगे फ्रेंड्स। तो अब बताइए, गुणा करेंगे तो गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा, √3h माइनस 80√3 इक्वल टू h, और सिंप्लीफाई करेंगे h इस तरफ आ जाएगा, √3h माइनस h इक्वल टू 80√3, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये बताइए 3h में क्या, h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 80√3। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो √3 माइनस 1 नीचे चला जाएगा, तो जाएगा h बराबर 80√3 अपान √3 माइनस 1, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे, हर का परमीकरण। अगर नहीं करते हो इतना भी छोड़ दोगे तब भी आंसर सही है। √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो आएगा निकल कर, देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, h बराबर 80√3 प्लस 1 अपान क्या बन जाएगा, ये 3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 बचेगा, काट देंगे तो 40, √3 से अंदर गुणा कर देंगे तो 3 प्लस √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही हमारी h है, इतनी मीटर की दूरी है। और सिंप्लीफाई करना हो तो 40 से गुणा कर देंगे, 120 प्लस 40 √3 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल है जो आपके एग्जाम में आया है। एक क्वेश्चन जो था आपके स्क्रीन दिख रहा था, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल है, सवाल कर रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 है। बहुमंजिल की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक बहुमंजिल, आपके पास दो चीजें हैं, एक क्या है, एक मकान है, एक भवन है, और दूसरा जो है आपका वो आपका क्या है, बहुमंजिल भवन है, मतलब दो भवन है। एक आपका दो मकान है, एक सिंगल फ्लोर का है, एक कई सारे मंजिलों का है। कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, ध्यान से देखिए अगला सवाल, ये हमारा क्या है, ये हमारा मकान है, ये हमारा भवन है, और ये हमारा है बहुमंजिल है, बहुमंजिल भवन है। अब इसका हम नाम देते हैं, इसको ए और बी कर लेते हैं, इसको सी और डी कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो।
अब क्वेश्चन देखो, इसकी तो जमीन की तल है, हमने आपको कहा था ना कि अवनमन और उन्नयन क्या होता है, बराबर होता है। इसने कहा कि बहुमंजिल के शिखर को देखने और भवन के शिखर का क्या क्या है कोण, भवन के शिखर और तल से क्या है अवनमन कोण 30 और 45 है। यानी यहां से इसको देख रहा है और यहां से इसको देख रहा है। अवनमन कोण मतलब ये कोण आपका 30 है और ये कोण जो है अवनमन ऊपर बनेगा, अवनमन ऊपर बनेगा, एक कोण 30 है, दूसरा क्या है ये कोण बड़ा वाला 45 अंश है। अब आप हमेशा याद रखना, जब भी अनुमान कोण होगा ना तो जो छोटा वाला कोण है तो इसके सापेक्ष में देख लीजिएगा। देखो यहां मैं ड्रा कर लेता हूं लाइन, ये बिंदु मान लेता हूं ई, ए बी सी डी ई। अब देखिए यहां से इसका जेड बनेगा, ध्यान से देखना, ये जेड बनेगा, जहां जेड बने वो कोण होगा। तो ये 30 होगा तो ए बी कितना अंश होगा 30। अब ये देखो जेड बन रहा है, जेड एकांतर कोण कहता ही है जेड के लिए, ये 45 अंश हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की ऊंचाई दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखा है कितने 8 मीटर इसकी ऊंचाई है, और बहुमंजिल की ऊंचाई हमसे क्या किया गया है पूछा गया है फ्रेंड्स। तो वो बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि एच निकालना है, एच निकालना है और दो ट्राइंगल है। तो आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस दूरी, इनके बीच की दूरी पूछा है, इस दूरी को एक्स मान ले, तो आप बताओ क्या ए भी दूरी आपकी एक्स मीटर नहीं हो जाएगी, यानी सबके सब एक्स मीटर हो जाएगी, बोलो। तो हम मान लेते हैं, माना बहुमंजिल की ऊंचाई h मीटर तथा दोनों भवनों की बीच की दूरी, दोनों भवनों की बीच की दूरी x मीटर है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, पहला हम यहाँ ट्राइंगल एक दिख रहा है DBE, जहां जहां थीटा बना है वहां ट्राइंगल लगा लीजिए। तो त्रिभुज BDE में तो हमें सबको पता है tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बड़ा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब बताइए tan कितना है, tan 30 है थीटा की जगह, और लंब हमारा ये होगा, ये छोटा सा लंब है कि नहीं। अगर मैं इस लंब को, ध्यान सुनिएगा, इस लंब, ये लंब की लंबाई कितनी होगी, आप ये कहोगे सर जी यहां से लेकर ये भवन की 8 है, तो ये बी सी से लेकर ई तक भी कितना होगा, सी से लेकर ई तक भी 8 मीटर होगा। तो जो ये दूरी बचेगी, ये कितने बचेगी बेटा, h माइनस 8 मीटर बचेगा दूरी। तो हमारा जो हो जाएगा लंब क्या बन जाएगा, h माइनस 8 अपान आधार हमारा तो x ही होगा, बोलो। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h माइनस 8 x। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा √3 h माइनस 8। बोलो समझ में आए, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ट्राइंगल लगाएंगे बड़े वाले में ADC, ट्राइंगल ADC में तो हम जानते हैं क्या, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब बताइए tan यहाँ 30 नहीं, tan 45 लगेगा, और tan 45 बराबर क्या होगा, लंब यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है h है, और ये आधार कितना है x है, तो h अपान कितना हो जाएगा x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan 45 का मान 1, h का ऐसे रहने देते हैं, x का मान उठा के रख देते हैं √3 h माइनस 8, किससे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो √3 h माइनस 8 इक्वल h हो जाएगा, बोलिए। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अंदर, √3 h माइनस 8√3 इक्वल टू h, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो √3 कॉमन ले लेते, सॉरी h इधर आ जाएगा, माइनस में आएगा h, जब माइनस में जाएगा तो h कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो बचेगा √3 माइनस 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि इधर h हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 8√3। हल कर लेंगे, h बराबर 8√3 अपान √3 माइनस 1, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो जब करेंगे तो ध्यान देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 8√3 √3 प्लस 1,
अपॉन, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा 2, 2 से काट देंगे 4 आ जाएगा। अब अगर हम गुणा अंदर कर दें तो हमारा आंसर h का मान आ जाएगा। अंदर गुणा करेंगे तो 4 और रूट 3 कितना 3, तो 4 3 12 और प्लस 4 रूट 3, ये हमारा क्या आ गया h, इसकी ऊंचाई आ गई। और हमसे एक चीज और पूछा गया था, क्या कि उसका बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी x है, और x बराबर हमको अच्छी तरह पता है क्या है, रूट 3, x बराबर पता है ना रूट 3 h माइनस 8, h का मान उठा रख देंगे रूट 3, तो h का मान 12 माइनस 4 रूट 3 माइनस 8, बोलो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेटाओ 12 में से 8 गए 4 और इधर 4 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 रूट 3, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या आ जाएगा माइनस, तो 4 3 12, अब चाहो तो 4 कामा ले लो तो बचेगा अंदर क्या रूट 3 माइनस 3, ये हमारी हो गई क्या उनकी बीच की दूरी। समझ बात आ गई नहीं आ गई? तो ये प्लस होगा ना, यहाँ प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ठीक है सही कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ 10 बात समझ में आ गई। तो दोनों भुवनों की बीच दूरी 4 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 3 और ऊंचाई हमारी 12 प्लस 4 रूट 3, चाहो तो रूट 3 मान रख सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एक और अच्छा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक जेट हवाई जहाज का जमीन सतह पर स्थित एक बिंदु से किसी क्षण उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि 15 सेकेंड बाद जेट हवाई जहाज का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है तथा हवाई जहाज एक समान ऊंचाई से 1500 रूट 3 मीटर पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की चाल बतानी है। देखिए सवाल बहुत प्यारा है, सवाल में कुछ है नहीं, करे एक जेट है, मान लेते जेट कहीं पर हो, वो कितनी ऊंचाई पर है 1500 रूट 3 और एक बिंदु के लिए उसे 60 अंश है और 15 सेकेंड बाद कहीं और पहुंच जाता है, वो हो जाता है 30 अंश, ठीक है। चलो देखते हैं, मान लेते हैं कि जेट यहां पर था, जेट ध्यान सुनना, ये जेट है, ये बिंदु पर था। अब यहां से अगर उसका हम उन्नयन कोण देखें, ध्यान सुनना, यहां से अगर जमीन पर कहीं पर एक बिंदु देख लें, कहीं पर देखेंगे तो जमीन पर जब एक बिंदु देखेंगे उसका जो उन्नयन कोण हो रहा है, पहले बिंदु से जो उन्नयन कोण कितना हो रहा है इसका, हो रहा है उसका 60 अंश। कितना अंश हो रहा है 60 अंश हो रहा है। जेट यहां था, अब जहाज यहां से उड़कर 15 सेकेंड बाद मान लेते इस बिंदु पर आ गया, 15 सेकेंड बाद कहां गया, इस बिंदु पर आ गया, बिंदु ए से चला था और बिंदु बी पर पहुंच आया। अब 15 सेकेंड बाद आने में ये दूरी तय किया यहां से यहां तक। अब 15 सेकेंड बाद इसका जो उन्नयन कोण हो रहा है, इसका जो उन्नयन कोण हो रहा है वो उन्नयन कोण 30 अंश का हो रहा है। कितने अंश का हो रहा है 30 अंश का, और कह रहा है कि वो बराबर दूरी पर है, मतलब नाम दे दें ए बी सी डी। तो यहां से जो एक लंब हम खींच देते हैं ऐसे, तो ये जो लंब बन रहा है ई, इसकी दूरी यानी ए ई की दूरी बी सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी 1500 रूट 3 है। कितनी है 1500 रूट 3 है मीटर है, तो ए भी दूरी सेम होगी, ये दूरी दोनों क्या होंगी ए भी आपकी बराबर होगी। तो हम इस बात से लिख सकते हैं कि देखो, और यहां से यहां तक आने में उसे 15 सेकेंड का समय लगा है, तो यहां से यहां तक दूरी का भी कितना लगेगा 15 सेकेंड का लगेगा, कि दोनों बराबर है। ये बन रहा है, देखो ध्यान से, अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, दूरी हमें चाल बतानी है। चाल बराबर क्या होता है, ध्यान सुनना, चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अगर हम ये दूरी निकाल लें तो इस बीच की दूरी का समय भी पता है, भाग कर देंगे चाल आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें करना गया है डी से सी तक की दूरी निकालकर उसमें से डी से ई तक की दूरी घटा देनी है। तो आप बताइए, अगर मैं डी से सी तक की दूरी, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी x मान लू, क्या मान लू x, और यहां तक की दूरी को मैं मान लू y, तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है x माइनस वाई। तो दूरी क्या हो जाएगी x माइनस
y, तो दूरी हमारी जो हो जाएगी वो x में से y घटा देंगे, ये दूरी हो गई। और समय जो हो जाएगा, समय तो दे रखा है 15 सेकेंड, दूरी मीटर में आएगी और समय सेकेंड में है, तो चाल हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल ADE दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ADE में, तो ADE में लिखेंगे tan क्या लगाएंगे, AD के लिए tan थीटा कितना है, tan थीटा है हमारा 60, तो tan 60 बराबर क्या होता है, आपको सबको पता है, मैं बार बार लिख रहा हूं, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब tan 60 और लंब तो हमारा क्या है, AE है, लंब क्या है, AE है, और AE जो बराबर है वो BC के बराबर है, यानी AE की जो दूरी होगी वो भी 1500√3 मीटर होगी। बोलो तो बेटा AE कितना है, AE जो है हमारी AE की दूरी कितनी है 1500√3, और जो आधार है, आधार हमारा DE है, ध्यान से देखना आधार कहां से है, DE है, और DE की दूरी क्या है y, यानी हमें x माइनस वाई चाहिए, x में से y निकाल देंगे बस। देखो √3 का मान, tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर 1500√3 अपन y, √3 से √3 कट जाएगा, तो आप बताइए y बराबर कितना आ जाएगा 1500 मीटर, y बराबर कितना आ गया 1500 मीटर। अब इसी तरह अगला लगा देंगे, ट्राइंगल कौन सा बचा है, ये बड़ा वाला DBC, तो ट्राइंगल DBC में तो सेम वही चीज, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan कितना लगाएंगे, tan लगाएंगे इसके लिए 30 अंश, tan 30 लगाएंगे। अब देखो tan 30 लंब हमारा वही है सेम 1500√3 अपान, अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, D से C तक की दूरी क्या माने हैं, बोलिए x, तो x हो जाएगा। बोलो अब यहां क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 1500√3 अपान x, x का मान जब निकालेंगे तो आप बताइए √3 गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 15×4500 मीटर आया, x बराबर कितना है 1545 मीटर। अब हमें चाहिए दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, लिखे थे x माइनस वाई मीटर, तो बेटा आपको पता है 4500 माइनस 1500 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 3000 मीटर। अब समय तो हमें पता ही है, समय बराबर कितना है 1500 सेकेंड, तो चाल बराबर जेड की चाल, जेड की चाल बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटा समय, दूरी कितना है 3000 और समय कितना है 15 से काट देंगे, 15 दूना 30, 200 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। और ये सवाल सबसे अच्छी और सबसे आसान सवाल थी। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा बना लेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहे ये आंसर लिख दीजिए या फिर इसे किलोमीटर प्रति घंटा बना दीजिए, तो क्या कर दोगे 200 गुणे 18/5, 5 चौक 20, 18 चौक 72, 720 किलोमीटर पर आवर। आप कोई भी एक सवाल लिख सकते हो जो दोनों आंसर सही होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं है किलोमीटर प्रति घंटा बताना है, मीटर प्रति सेकंड बता सकते हो, किलोमीटर प्रति घंटा बता सकते हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। सवाल कर रहा है एक वायुयान दो मकान के ऊपर से उड़ रहे हैं जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। यदि वायुयान में बैठे व्यक्ति को विपरीत दिशा में स्थित दोनों मकान का अनुमान कोण 45 और 60 अंश है, तो वायुयान की ऊंचाई बताइए। ध्यान सुनिएगा, देखो वायुयान यानी जहाज हमारा यहां पर उड़ रहा है, ये वायुयान यहां पर उड़ रहा है, इसमें व्यक्ति बैठा है और कह रहा है कि दो मकान है और विपरीत दिशा में, तो एक मकान मान लेते इधर है क्योंकि मकान के ऊपर से उड़ेगा, और इसके बीच का अवनमन कोण कहा है, क्या कहा है, इनके बीच का अवनमन कोण, तो एक कोण जो अनुमान है वो 45 अंश है, दूसरा 60 अंश है, तो ये 45 अंश है और ये कितना है 60 अंश है। अब इन दोनों मकान की बीच की दूरी दे रखा है, दोनों मकान की बीच की दूरी दे रखा है, इसको सी मान लेते हैं। दोनों मकान के बीच की दूरी 300 मीटर है, कितने मीटर है
300 मीटर है। अब बताइए इस वायुयान की ऊंचाई बतानी है, तो ऊंचाई तो हमारी ये होगी ना, तो ऊंचाई होगी, बोलो। ये डायग्राम बन गया। अब ने आपके कहा था ये अनुमान कोण है, इसका जेड इधर बनेगा, तो ये हो जाएगा 45। उन्नयन कोण इधर अनुमान 60 है, इसका जेड इधर बनेगा, तो ये हो जाएगा 60 अंश। हमें एच निकालना है, यानी ये वायुयान की ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब देखो मान लेते हैं, माना लिख देते हैं, माना वायुयान की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ये तो मान रख लेंगे, माना, ठीक है। अब ध्यान सुनो, हम लगा देंगे tan 45, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में, ट्राइंगल ACD में, तो tan 45 लगाएंगे, लंब हमारा h और आधार AD मान लेते हैं, AD। तो आप बताओ tan 45 मान 1 हो जाएगा, यानी AD का मान कितना आ गया, h आ गया, AD का मान h हो गया। अब इसके ट्राइंगल लगाएंगे त्रिभुज BCD में, ठीक है, तो tan 60 लगा देंगे, tan 60 का क्या होगा, ऊंचाई हमारी h है, अपान ये बताइए ऊंचाई h है, तो ये दूरी बचेगी, ये दूरी, बोलो ये दूरी कैसे निकलेगी, आपको अच्छी तरह पता है, ये दूरी क्या होगी, db। तो tan 60 का मान √3 का क्या हो जाएगा, db। आप बताओ, सॉरी क्या गलती होगी, थोड़ा सा रुक जाइए, tan 60 का मान √3 db बराबर h, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मैं इस बात को आगे लिख दूं बेटा ध्यान से कि db बराबर क्या हो जाएगा, h/√3, और हमें अच्छी तरह पता है क्या, फिगर से, चित्र से क्या पता चल रहा है, चित्र से पता ये चल रहा है कि AD प्लस DB बराबर AB। तो AD का मान हमें पता ही है कितना है, h है, और DB का मान पता है h/√3 है, और AB का मान 300 है। हल कर लेंगे इसी को, आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो h का मान ले लेते हैं, h का मान लेंगे तो 1 + 1/√3 आ जाएगा, इक्वल टू कितना, 300। h इक्वल टू क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो देखो 300 अपान इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 + 1 ऊपर √3 से इंटू हो जाएगा। बस आप चाहो तो हर का क्या कर लो, परमेयीकरण कर लीजिए। तो जब परमेयीकरण करोगे तो h इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान सुनो, तो ये 300 हो जाएगा, 300, ठीक है, √3 से अंदर गुणा कर देते हैं, 3 - √3 अपान ये कितना 2, काटेंगे 150 आ जाएगा। अब h का मान जो आ जाएगा 150, 3 - √3, आप चाहो तो √3 का मान रख के हल कर सकते हो, अन्यथा आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज जितनी सवाल समझाया हूं वो आपको समझ में आए होंगे। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सेम ऐसे ही पैटर्न पर है, लैंग्वेज बदला है, बाकी करने का तरीका सेम यही है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।